जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर 25 नवंबर को जो है ना मैथ का होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको मैथ का जो सब्जेक्टिव है उसका आंसर की बतलाने वाला हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के विजिट आप लोग जरूर कर लेना। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना सब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ से देखना, आपको टोटल जो है ना यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक मिलेगा। ठीक है, इसमें से ना मात्र आपको 15 प्रश्न बनाना है, यानी कि 50 बनाना है। तो प्यारे साथियों, आप लोग पहला प्रश्न देख लेना, यहाँ पर दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर जो है ना 570 और जो है 1425 का मौसम निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए इसी प्रकार से ना यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, दिया गया है px = x³ + 1 में gx = x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा ये निकालना है। उसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का गुणनखंड a है तो यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों दिया गया है, यदि बहुपद fx = 2x² - 7x + 10 शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी प्रश्न को देख लीजिए, अगर आपसे खुद बन पाता है तो आप लोग जरूर बना लेना प्यारे साथियों, नहीं तो मैं इसी वीडियो में ना आपको सॉल्यूशन सारा एकदम क्वेश्चन बताऊंगा, सारा का सारा बना दिया हूं, पहले मैं आपको सारा दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण निकाय x + y = 7 और 5y + 12x बराबर जो है 7 को जो है वज्र गुणन विधि से हल करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों दिया गया है प्रश्न p के किस मान के लिए निम्नलिखित में से समीकरण युग्म का अद्वितीय हल 2x + y + 2 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x py + 8 = 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना दिया गया प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न, और 8 नंबर प्रश्न है a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है तो 5 वर्ष पहले a की उम्र चूंकि b की उम्र की 9 गुनी थी, तो इस कथनों का जो है समीकरण में लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ से आप लोग देखना 9 नंबर प्रश्न ये रहा। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² + 7x + 10 = 0 के जो ना मूल ज्ञात करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखना, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 5x + 3 का बराबर 0 का मूल बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, और 11 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के विवेचक का मान जो है ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति दर्शाएं। आगे देखिए उसी प्रकार से ना 12 नंबर प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों प्रश्न है कि समांतर सतही 9, 13, 17, 21 ... का विषम पद ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया प्यारे साथियों, मैंने कितना नंबर क्वेश्चन अभी बताया आपको, आप लोगों को मैंने 12 नंबर बताया था ना प्यारे साथियों। चलिए 12 के बाद देख लीजिएगा 13 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, और प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, किसी समांतर सतही का 5वां पद और पद 11 है और 9वां पद 7 है तो इसका जो है ना सार्वधातुक 16वां पद का निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो 14 नंबर प्रश्न ये रहा, और प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, योगफल निकाले 2x + 6 2 + 6 + 10 + ... का 11वां पद होगा। अब चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिसमें AC = BC है, तो यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध करें कि ABC को जो है ना किस प्रकार का समकोण होगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो ना परिधि जो है 30 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न है किसी बाह्यतम बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है तो 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB, यदि कोण दिया गया है PAPO = 30 डिग्री, तो हमें कोण जो ना AOB का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ना 19 नंबर क्वेश्चन है दिया गया, एक वृत्त की परिधि जो ना 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आप लोग देख लेना प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने आपको 19 नंबर बता ही दिया ना, 19 नंबर का क्या क्वेश्चन था तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेना 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने। 20 नंबर प्रश्न रहा ये प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः जो ना 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जो ना 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लेना प्यारे साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन यदि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ना 22 है कि ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु जो है ना P छोटी ब्रैकेट -1 चूंकि 4 और Q
बिंदु के लिए दिया गया ए चूंकि तीन के बीच की जो ना एक दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। उसी प्रकार से ना यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न देख लेना प्यारे साथियों। ये रहा 23 नंबर प्रश्न कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु दिया है 4 चूंकि -3 और 8 चूंकि 5 को मिलाने वाले रेखाखंड जो है ना 3 अनुपात दिया गया है 1। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 24 का। तो 24 नंबर प्रश्न ये रहा प्यारे साथियों और प्रश्न है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जिसके लिए शीर्ष बिंदु दिया गया नियमांक जो है ना 2 चूंकि 3 और 4 चूंकि 5 और तथा 6 चूंकि 2 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लेना 25 नंबर है, दिखाइए कि सेक ए प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर cos ए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ना 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है 4 साइन ए स्क्वायर 7 डिग्री माइनस cos ए स्क्वायर जो है ना 45 डिग्री और बटे में दिया 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान आपको जो है ना ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन क्या है तो प्यारे साथियों त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर जो है ना पी क्यू आर में क्यू कोण क्यू 90 डिग्री और यहाँ पर दिया गया है पी क्यू बराबर 3। तो हमें क्या करना है पी आर बराबर 6 है तो हमें कोण जो है ना क्यू पी आर तथा पी आर क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर ना 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 5/7 है तो कौशेक ए प्लस शेक ए का मान ज्ञात करें। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखना दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर जो है ना 29 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नांकित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, आप चलिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे साथियों ये रहा, इसमें ना आपको टोटल 31 से लेकर के 38 तक क्वेश्चन मिलेगा। जो टोटल 8 क्वेश्चन में से ना आपको 4 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण है यहाँ पर दिया गया है x - 2y + 2 = 0 का आलेख खींचे और हल करें। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लेना 32 नंबर है प्यारे साथियों और 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर जो ना 60 मीटर से अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो जाए तो मैदान की भुजाएं निकालना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ना यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के जो ना बराबर हो तो और इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं जो है ना अनुपातिक हो तो त्रिभुज का समरूप होना होता है। तो ये आपको दर्शाना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ना 34 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों पूछा गया सिद्ध करें कि साइन ए छोटी ब्रैकेट में देगा 1 + 10a + cos ए छोटी ब्रैकेट में देगा 1 + cot ए बराबर में आपको सिद्ध करना है sec ए + cos ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यह 35 है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर जो ना 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। वह भवन की तरफ जो है ना कुछ दूरी चलने पर पता चलता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर के 7 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह लड़का जो है ना भवन की ओर कितना दूरी तक गया। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया गया प्यारे साथियों और क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि धातु के 3 गोलों की त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन गोलों की जो ना गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो बताइए कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको तो चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर ना आपको फिर एक और क्वेश्चन है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जिसके अंतर्गत जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए। उसके बाद ये रहा लास्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ना माध्यिका बंटन निकालना है। ठीक है, चलिए आप फटाफट से मैं आपको ना इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन का ना उत्तर प्यारे साथियों आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। पहला क्वेश्चन का ये उत्तर रहा एंड आगे देख लीजिएगा प्यारे साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेना प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन 2 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ोगे ना आप तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना आप लोग, ये इसी का उत्तर है। ठीक है, तो ये सारा 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रहा एंड आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो ना प्यारे साथियों आप लोग यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना। यहाँ पर 0 आना था। ठीक है, तो 0 यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद आप लोग को ना 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर बनाया गया प्यारे साथियों देख लेना। 4 नंबर का उत्तर ये रहा। आप लोग इसको ना आराम से वीडियो को रोक करके लिख लो। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे तो सारा चीज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते प्यारे साथियों। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा एंड इसका उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेना। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर ना देख लेना, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया प्यारे साथियों। टोटल जो है ना 15 क्वेश्चन बनाना था, तो 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा रहा है प्यारे साथियों, एग्जाम में जाकर के आपको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, पहले इधर का लिखना है, उसके बाद आपको इधर का लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर का उत्तर। आप देखो यहाँ पर ना 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ इतना ही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही आपका हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो प्यारे साथियों 7 के बाद ना आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा। एंड आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देख लेना 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा गया प्यारे साथियों। और आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर देख लेना, ये रहा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का देखोगे तो 14 नंबर का लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लो। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसके आगे थोड़ा सा आप लोग ये ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप सबसे पहले लिख लेना। इसके आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 15 नंबर का उत्तर, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लेना, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। 16वां पद निकालना है, तो 16वां पद इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया गया है। तो आप बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा प्यारे साथियों। तो 16 नंबर का सबसे पहले ना आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। इसके आगे बढ़ेंगे तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है ना यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो प्यारे साथियों ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर, जो कि मैंने आपको 15 क्वेश्चन का उत्तर बतला दिया, 15 ही बनाना था। अब हम आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर यानी दीर्घ उत्तर या प्रश्न का उत्तर बताते हैं, 4 प्रश्न बनाना था। तो देखो पहला प्रश्न 32 नंबर का ना डायग्राम के साथ आपको इस प्रकार से लिख देना, जैसे मैं बनाया हूं ना सेम आपको इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जो ना लिख लेना है। सबसे पहले इस साइड में लिखना है, ठीक है प्यारे साथियों। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, पहले इसको लिखना है, उसके बाद आपको इसको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि इसे लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं प्यारे साथियों। 34 नंबर का ना सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके आगे आपको बताते हैं जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे तो कंप्लीट आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखना 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों। 35 नंबर का यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले लिखना है, जहाँ से जहाँ तक बता रहा हूँ डायग्राम आपको बना ही लेना है, ठीक है। डायग्राम ये बना देना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ना आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद देखो ऊपर में आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर में ये आपको लिखना है, ठीक है। उसी का है ये 35 नंबर का है, तो समझ लेना पहले इधर से लिखना, फिर आपको नीचे से इधर लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। और ये जो ना यहाँ पर लिखा गया तो ये भी आप लोग इसको लिख लेना प्यारे साथियों, लिख लेना, ठीक है। चलो ये आपको मैंने टोटल लॉन्ग क्वेश्चन का ना 3 क्वेश्चन बताया हूँ, तो ये आपका ना टोटल 15 मार्क्स देगा। और 2 मार्क्स वाला ना टोटल मैंने 15 प्रश्न बता दिया। तो टोटल यहाँ पर आपका हो गया 30 नंबर और 15 नंबर यानी 45 नंबर, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों आपको बता देते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे इस क्वेश्चन को। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है ना, तो आप लोगों को गूगल में या क्रोम में कहीं पर भी आपको आ जाना है, ठीक है। और जो चैनल अभी आप लोग जिस पे पढ़ रहे हो ना, वही चैनल का नाम आकर के यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, मिठून स्टडी सेंटर प्यारे साथियों। इतना ही आपको यहाँ पर आकर के ना सर्च कर लेना है, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग, तो देखो इतना सर्च करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। पहला वेबसाइट आप लोग देखना, चैनल के नाम से ही वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है, वेबसाइट आपको ये मिल जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है प्यारे साथियों। जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा आपके सामने खुल करके आ जाएगा प्यारे साथियों। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर आ जाना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके ना आपको ऊपर आ जाना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग आएंगे ऊपर और आपको एक सेशन मिलेगा प्यारे साथियों। यहाँ पर देख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको सेशन एक मिलेगा क्लास 11 का, ठीक है। तो इसमें आपको आना है और आपको ना ये वाला पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आपके सामने खुलेगा इस प्रकार से। और आपको जो है ना इसमें नीचे आना है, ठीक है। आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट हो ना, तो आप लोग नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए प्यारे साथियों, सभी के सामने जो है ना डाउनलोड बटन दिया गया है। तो आपको मैथ का चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।